जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। ये सवाल आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि प्रसिद्ध प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पवित्र गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख प्राचीन वैदिक साहित्य के किस ग्रंथ में मिलता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये ऋग्वेद के ध्यान रखिएगा तीसरे मंडल में मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन प्राचीन भारत के किस प्रसिद्ध नगर में हुआ था। तो जो प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था वो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक ध्यान रखिए बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक द्वारा की गई थी। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई थी वो ध्यान रखिएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 1191 में लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस प्रसिद्ध राजपूत शासक को पराजित किया था। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो ध्यान रखिएगा 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली थी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में किन दो भाइयों द्वारा की गई थी। दोस्तों ध्यान रखिए, दक्षिण भारत के इतिहास में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का इन दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों जो 1857 की क्रांति थी उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है और उस समय जो लखनऊ में विद्रोह था उसका नेतृत्व ध्यान रखिएगा बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में वर्ष 1913 में हुई थी और इसका नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों को कौन सा ऐतिहासिक नारा दिया था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा वर्ष 1942 में शुरू हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का एक ऐतिहासिक नारा दिया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। यानी जो समान नागरिक संहिता है उसे इंग्लिश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी कहा जाता है और इसका प्रावधान ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 44 में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। ध्यान रखिएगा, जो भारत में नया राष्ट्रपति बनता है उसे पद की जो शपथ दिलाते हैं वे भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय संसद का कौन सा सदन एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, जो स्थायी सदन कहा जाता है वो राज्यसभा को कहा जाता है और ये कभी भंग नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन 2002 में हुआ था, जिसमें जो शिक्षा का अधिकार था वो अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे वे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य क्षेत्र के लिए 29 विषयों का उल्लेख है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो 11वीं अनुसूची है उसमें कार्य क्षेत्र के 29 विषयों का उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः भारतीय सीमा के भीतर बहती है। तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि भारत की सीमा के भीतर बहती है तो वो गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, ये महानदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि विश्व की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, विश्व की एकमात्र नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो कांगो नदी है, जिसे जायरे नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तटीय सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा है वो गुजरात राज्य की है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है। तो जो सुपीरियर झील है वो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की प्रसिद्ध खारे पानी की अंतर्देशीय सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो सांबर झील है वो भारत की प्रसिद्ध खारे पानी की अंतर्देशीय झील है और ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, जिसे अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत ढलाने पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत पर ढलाने पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाओं को ध्यान रखिएगा चिनूक नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई छड़ का मुड़ी हुई प्रतीत होना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? यानी जब हम किसी छड़ को जल में डालते हैं तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो ध्यान रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसे फीमर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो जो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो ध्यान रखिएगा, लेंस का नहीं सॉरी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वातावरण से किस गैस को अवशोषित करते हैं? तो जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वातावरण से जिस गैस को अवशोषित करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसके बदले वे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खट्टे फलों एवं आंवले में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों और आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परमाणु के केंद्रीय भाग यानी नाभिक में कौन से मूलभूत कण उपस्थित होते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, किसी परमाणु के केंद्रीय भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आँखों के दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी आँखों के दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसीज का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि पारंपरिक विद्युत बल्ब का पतला फिलामेंट किस उच्च गलनांक वाली धातु का बना होता है? यानी जो विद्युत बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट बना होता है वो ध्यान रखिएगा टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? यानी जो विनेगर होता है उसमें ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहले योजना आयोग था जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसे हटा करके नया आयोग बनाया गया जिसका नाम है नीति आयोग और ये 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक मुख्य रूप से किस क्षेत्र और राज्य की सांस्कृतिक शैली है? तो जो ध्यान रखिएगा शास्त्रीय नृत्य कथक है वो मुख्य रूप से उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश की एक सांस्कृतिक शैली है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि असम राज्य का सबसे प्रमुख एवं लोकप्रिय सांस्कृतिक लोक पर्व बिहू वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो जो बिहू है वो असम राज्य का एक प्रमुख और लोकप्रिय सांस्कृतिक लोक पर्व है जो कि वर्ष में ध्यान रखिएगा 3 बार मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व भर में संकटापन्न एवं विलुप्त प्राय जीवों की सूची जारी करने वाली रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो रेड डाटा बुक होता है उसका कार्य होता है संकटापन्न एवं विलुप्त प्राय जीवों की सूची जारी करना, और ये ध्यान रखिएगा IUCN के द्वारा जारी की जाती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है। तो जो बुल और बियर शब्द का संबंध है वो ध्यान रखिएगा शेयर बाजार से है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस पहाड़ी शहर में स्थित है। तो जो भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है यानी CPRI, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित पुरुषों का खेल उत्सव डेविस कप किस खेल से संबंधित है। तो जो डेविस कप है वो ध्यान रखिएगा टेनिस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास है वो आनंद मठ है। जिस आनंद मठ से ही हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।